Good morning, everyone. So, today we are moving further in the topic that is reproduction in hen. hen में reproduction कैसे होती है वही है. अब hen की अगर हम बात करें तो birds हैं, egg laying है. तो egg laying है तो obviously that will be internal fertilization and external development. बाहर डेवलपमेंट होगी बेबी की, दैट्स वाई इट विल बी एक्सटर्नल डेवलपमेंट, है ना. सो इन हैंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर है. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज़ देयर, क्योंकि जो एग आएगा वो बाहर आएगा और बेबी जो है वो बाहर डेवलप होगा. तो इसमें होता क्या है, देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसकी बॉडी के अंदर जायगॉट बनता है. जायगॉट स्पर्म और एग का यूनाइट करके जो एक सेल बनता है उसको जायगॉट बोलते हैं. देन इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मूव्स डाउन द ओविडक्ट. ओविडक्ट में नीचे की तरफ जाता है. एज इट मूव्स डाउन, जैसे नीचे जाता है बहुत सारी उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं, और उनमें से एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसका एग शेल. सो एग शेल डिपॉजिटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ द hen जस्ट बिफोर इट इज़ लेड. एग शेल जो है वो hen के ओविडक्ट में नीचे, सबसे नीचे बनता है. कब बनता है? जस्ट बिफोर इट इज़ लेड, जब एग दिया जाता है उससे जस्ट पहले. ठीक है. और ये बना किसका होता है? कैल्साइट का. कैल्साइट क्या है? कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनाइट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है. क्रिस्टलाइन फॉर्म उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और वो अंदर जब तक होती है ना तब तक तो वो सॉफ्ट होती है. जैसे ही वो एग बाहर आ जाता है देन इट स्टार्ट गेटिंग हार्डनिंग अप. तो एग जैसे जो अब आप हैंड में लेते हो वो थोड़ी उस तरीके से हार्ड हो जाती है. अब जब एग बाहर आ जाता है तो क्या होता है कि वो एकदम तो उसमें से चिक बाहर आता नहीं, उसको टाइम लगता है. कितने दिनों का टाइम लगता है? 21 डेज़ का टाइम लगता है. फिर 21 डेज़ के दिनों में मतलब क्या होता है, उनको बाहर हम ठंड में नहीं रख सकते. अगर ठंड में हम रखेंगे एग्स को तो उसमें चिक डेवलप नहीं होगा. चिक नीड्स अ स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द hen. उसके ऊपर बैठती है और बैठी रहती है, और आपने देखा होगा कि कभी कभी मतलब वो बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ऐसे जाएगी, वो वापस उसके ऊपर आके एग्स के ऊपर आके बैठ जाएगी. ठीक है जी. सो नाउ अ डेज incubation is also done artificially in incubators. तब उस इंक्यूबेशन से ही उसमें उनका नाम इंक्यूबेटर पड़ा है. इंक्यूबेटर फैक्ट्रीज़ में इंक्यूबेटर मतलब उतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है एग्स को हीटिंग के थ्रू, एंड फिर उसमें हैचिंग होती है. फाइनली क्या होता है, इतने 21 डेज़ के बाद जब चिक अंदर डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे एग शेल तोड़ने लगता है, वही अंदर से तोड़ने लगता है चिक, एंड देन इट कम्स आउट. ठीक है. तो चिक के बाहर आने को हम बोलते हैं हैचिंग. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हैचिंग. ये देखो, दिस इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. एग्स के ऊपर hen बैठी है और ये बैठी रहेगी. ठीक है. ये बैठी रहेगी 21 डेज़ तक, और इतनी अलर्ट होती है ये कि उसके आसपास भी कोई नहीं आता है, कोई किसी को आने भी नहीं देती. ये हैचिंग स्टार्ट हो रही है. ठीक है. जैसे ही यहाँ पे जैसे उसका टाइम पीरियड पूरा होता है, मैच्योर होता है, तो एग के अंदर से चिक अपने आप उसको तोड़ना शुरू कर देता है. ये चिक आपका बाहर आ रहा है. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू शो द वीडियो फॉर 1 मिनट. हैचिंग इज गोइंग ऑन.
एट लास्ट उसने फ्री कर लिया अपने आप को अपने एग से, एग शेल से। एंड नाउ अब वो बहुत बुरी तरीके से थक गया है और टायर्ड लिटिल चिक इज देयर। दिस इज हाउ हैचिंग गोज ऑन। So this was the process of hatching and hen laying eggs. Fine. So now we are coming to the next topic, viviparous and oviparous. Viviparous means direct young ones को birth देना. Vivus से ये word आया है. Vivus means alive. So viviparous animals वो animals होते हैं जिनमें females जो हैं direct young ones को बर्थ देती हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। मदर के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, यंग वन भी अंदर बनता है एंड देन द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वन। एग्जाम्पल्स आर मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देन आई एम कमिंग एन ओविपरस एनिमल्स। ओविपरस एनिमल, ओवा से आया ये वर्ड, ओवा मीन्स एग, एंड एनिमल्स विच ले एग्स आर ओविपरस एनिमल्स। The eggs have little or no other embryonic development within the mother. एक बार एग बन जाता है तो उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम और कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। Then the development of egg takes place in the external surroundings. बाहर आता है एग और सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाता है। सभी का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है या कईयों को इंक्यूबेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। Then the examples of this type of reproduction is fish, amphibian, reptiles, birds and insects. So this is for today. Thank you very much. The last topic is remaining and that is very important. That's why I'm not taking it with it. So I'll take the exercise with the last topic. Fine. Thank you very much. And do learn the difference between viviparous and oviparous and the process of reproduction in the hen. Thank you.